हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं खुशी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं खूबसूरत सा डिज़ाइनर ब्लाउज, जिसके लिए मैंने यहाँ पर वर्क वाला कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साइड में साथ ही कटिंग करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड करके रखा है पीस को। तो सबसे पहले नेक का नाप ले रही हूँ मैं 3 इंचिस। उसके बाद मैं यहाँ पर शोल्डर के लिए ले रही हूँ 2.5 इंचिस। तो इस तरह से दो नाप मिल गए। उसके बाद आर्म होल कर्व के लिए मैं नीचे की ओर ले रही हूँ 6 इंचिस। तो यहाँ पर इस तरह से मिला देना है ऊपर की ओर। और गला में ले रही हूँ, गले की लेंथ में 3 इंचिस ले रही हूँ। तो इस तरह से इसे भी हम मिला देंगे। लेंथ और विथ मैंने नेक की सेम रखी है 3/3 इंचिस, और इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। अब जो अमोल कर्व है उसकी टोटल लेंथ हमने ली थी 6 इंचिस, तो उसका हो रहा है हाफ 3 इंचिस। तो 3 इंचिस पर यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। उसके बाद आपकी जो ब्रेस्ट है उसका आपको चौथा हिस्सा करना है। तो यहाँ पर 34 का मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो उसका आ रहा है 9 इंचिस। तो 9 इंचिस पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है और उसे भी यहाँ पर मैं इस तरह से मिला दूँगी। उसके बाद जो हमारा ब्लाउज़ है उसकी टोटल में लेंथ ले रही हूँ 14 इंचिस। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद आपकी जितनी भी कमर है उसका भी आपको चौथा हिस्सा कर लेना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा सिलाई के लिए यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 इंचिस, यानी कि 1.5 इंचिस। तो 1.5 इंचिस पर यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं बैक साइड के लिए, जो बैक साइड है उसके लिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा हाफ इंचिस बाहर की ओर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए आर्म होल का ऊपर। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंचिस ज़्यादा लिया है, एक्स्ट्रा जो हमने सिलाई के लिए रखा था उससे भी एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमें टक्स लगाने हैं। तो टक्स के लिए मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। देखिए दोनों साइड हाफ इंचिस ले रही हूँ इस तरह से, और टक्स है वो कुछ इस तरह से आएंगे हमारे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाहर की ओर से हमें कटिंग करनी है। अंदर की जो हमने निशान लगाया है वो फ्रंट पार्ट के लिए है, तो हम वो बाद में कटिंग करेंगे। अभी हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो अब जो हमारे दो पार्ट थे उसे हम अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर जो अंदर की ओर हमने निशान लगाया था उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी साथ में ही निकल आया है। यहाँ पर मैंने नेक फ्रंट और बैक दोनों में सेम ही रखे हैं 3/3 इंचिस के। आप चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हमें जो पैटर्न करने वाले हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा अस्तर ले लिया है, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे इस यहाँ पर रखेंगे। और सिलाई जो हमने निशान लगाया है उसी हिसाब से सारे निशान हम यहाँ पर मिला लेंगे। लेकिन नेक है वो मैं 2 इंचिस रख रही हूँ, 3 इंचिस नहीं रख रही हूँ, इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंचिस कम कर लिया है और नेक का मैंने डिज़ाइन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो शोल्डर है वहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और इस तरह से हमें क्रॉस ले लेना है। यहाँ पर देखिए अब हम इसे ओपन कर लेंगे और दूसरी साइड पर इस तरह से हम पलट देंगे, और जो हमने निशान लगाए हैं उसे दूसरी साइड पर भी देखिए आ गए हैं। तो यहाँ पर हम नेक का और जो शोल्डर का है वो सब निशान यहाँ पर हम मिला लेते हैं। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, जो इस साइड से हमारा क्रॉस आ रहा है तो इस साइड हम इस तरह से सीधा ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्रॉस है तो यहाँ पर सीधा ही लिया है हमने, और अब नेक का जो डिज़ाइन है उसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से कट किया है। जो हमने राउंड लिया था वहाँ पर मैंने जो आर्म होल कर्व है उसे कट कर दिया है। ये देखिए सीधा स्ट्रेट कर लिया है, और जिस साइड हमने यहाँ पर नीचे की ओर स्ट्रेट रखा था उसी साइड आर्म होल कर्व का शेप रखा है मैंने। तो इस तरह से हमें जो पैटर्न कट करनी थी, एक साइड हमें आर्म होल कर्व है वो निकाल देना है, एक साइड ही हमें रखना है। तो आगे हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके साथ इसे हमें अटैच करना है। लेकिन उससे पहले हमारा जो अस्तर है उसके ऊपर हमें कट करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट बैक और जो पैटर्न करनी है वो सारे पार्ट मैंने यहाँ पर कट कर दिए हैं।
अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी जो ये गोल्डन पट्टी है वो हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये बुट्टा है जो वर्क किया हुआ। तो अब ये बुट्टा वाला जो वर्क है वो हमें फ्रंट पार्ट में लेना है, जो हमने डिज़ाइन बनाई है उस वो आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने ये रेडी कर लिया है सिलाई करके। यहाँ नेक में मैंने उसे पलट लिया था ताकि हमारी सिलाई है वो दिखे नहीं। तो फ्रंट बैक और जो हमारा डिज़ाइन है वो सब रेडी कर दिए हैं मैंने अस्तर पर अटैच करके। और जो ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो उसे हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। और हुक और कांस के लिए हम यहाँ पर पट्टी रेडी कर लेंगे, हुक पट्टी और कांस पट्टी दोनों। तो यहाँ पर देखिए मैंने हुक पट्टी और कांस पट्टी दोनों रेडी कर लिए हैं। इस तरह से हमें दोनों को रेडी करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगाने हैं टक्स। तो टक्स के लिए हम क्या करेंगे, नीचे की ओर जो मैंने दिखाया था पूरा ये इसकी जो टोटल विड्थ है वो हो रही है 9 इंचेस। तो 9 का हम हाफ करेंगे तो हो रहे हैं 4.5 इंचेस। तो यहाँ पर 4.5 इंचेस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लेंथ लेंगे टक्स की 4 इंचेस। तो यहाँ पर इस तरह से 4 इंचेस पर रखते हुए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद दोनों साइड हाफ इंचेस पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से करेंगे। अब बीच में से इस तरह से पकड़ना है और जो हमने हाफ इंचेस पर निशान लगाया है वहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ सिलाई कर देंगे। तो बैक साइड भी हम इसी तरह से करेंगे, 5 इंचेस अंदर, 5.5 इंचेस अंदर और 4 इंचेस पर लेंथ ले रही हूँ। और दोनों साइड हाफ हाफ इंचेस और इस तरह से करके सेंटर से पकड़ना है और सिलाई कर देनी है। तो ये हमारे टक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। इस तरह से पकड़कर हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोनों साइड के टक्स रेडी हो गए हैं। ये फ्रंट पार्ट के हुए और ये हुए बैक पार्ट के। बिना टक्स के ब्लाउज है वो अच्छे से फिनिशिंग में और फिटिंग में नहीं आता है, इसलिए हमें टक्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अटैच करने से पहले हमने जो डिज़ाइन रेडी की है उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। अब एक साइड ही हमें शोल्डर है वो अटैच करना है, दूसरी साइड हमें शोल्डर अटैच नहीं करना है। जो राउंड किया हुआ है उस साइड हम शोल्डर अटैच नहीं करेंगे, एक ही साइड हम शोल्डर अटैच करेंगे और इस तरह से हम मिला लेंगे सारे पार्ट को। तो यहाँ पर देखिए इस साइड मैंने शोल्डर अटैच किया है, दूसरी साइड शोल्डर को अटैच नहीं करेंगे और आर्महोल कर्व से लेकर नीचे तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से फाइनली ये हमारा अटैच हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड अटैच किया है शोल्डर, दूसरी साइड मैंने शोल्डर अटैच नहीं किया है। यहाँ पर देखिए ऐसे ही ओपन रखा है अभी मैंने। अब बारी है, यहाँ पर देखिए ये पूरा अटैच हो गया है और इस साइड ओपन है। अब बारी है स्लीव्स की। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, किस तरह से स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब स्लीव्स को सबसे पहले फोल्ड करेंगे और बीच में हम निशान लगा देंगे। उसके बाद स्लीव्स को हम हमारा जो ब्लाउज है उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सेंटर से इस तरह से नापते हुए यहाँ पर अटैच कर लेंगे हम स्लीव्स को। तो ये मैंने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर दी है और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे 2 प्लेटें लगाई हैं डिज़ाइन के लिए। आप चाहे तो लगा सकते हैं या तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। तो ये दोनों स्लीव्स मेरी अटैच हो गई है। अब हमें स्लीव्स की जो मोरी है उसे मिलाना पकड़ना है और जो ब्लाउज का एंड पार्ट है उसे पकड़ना है और मोरी से लेकर एंड तक हमें सिलाई कर लेनी है ब्लाउज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा खूबसूरत सा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो बुट्टे वाली डिज़ाइन थी वो आगे की ओर काफ़ी खूबसूरत लग रही है और अभी इस टाइप की पैटर्न है वो काफ़ी ट्रेंड में है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टक्स ही लगाया है, आप चाहे तो प्रिंसेस कट या 4 टक्स भी लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी आती है, जो आपको जो भी कटिंग पसंद है उसके ऊपर भी आप इस तरह की पैटर्न कर सकते हैं। लेकिन मुझे 1 टक्स ज़्यादा पसंद है और वो उसे बनाना भी काफ़ी आसान होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टक्स लिया है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हमारा ब्लाउज़। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इसे पिन से अटैच कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइनर पिन से। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह के